हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 5.2। 5.2 से रिलेटेड हम लोग इस सेशन में थ्योरी देखने वाले हैं। थ्योरी के साथ ही साथ आप इसमें 5.2 एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एग्जाम्पल्स के भी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जितने तरीके के एग्जाम्पल्स हैं उन सबको इसमें डील करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस को भी डील करने वाले हैं। पिछले 5.1 में जो हमने थ्योरी पढ़ा, जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा, उसमें हमने सीखा था कि आखिर कौन सा प्रोग्रेशन, कौन सा सीरीज एपी को एपी के रूप में कंसीडर किया जाता है और कौन सा एपी के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है बच्चों। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एपी दिया है तो उस एपी में कोई nth टर्म है, यानी अगर आपको कहे कि कोई एपी दे दिया, चार टर्म जिसका दे दिया, और कहे कि बताओ कि इसका 100वां टर्म क्या होगा या 20वां टर्म क्या होगा, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं सेशन का बच्चों। तो नाम से स्पष्ट है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ना बच्चों, nth टर्म ऑफ एपी। पिछले सेशन में हमने देखा बच्चों की जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, और सेकेंड टर्म जो होता है उसमें क्या जुड़ जाता है, उसमें जुड़ जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर थर्ड टर्म निकालना होता है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस इस डी का मल्टीपल लिखते हैं, 2d लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ टर्म इसी तरीके से निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ए प्लस लिख देते हैं 3d। ठीक है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। तो ये जो बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है बच्चों। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म था तो यहां पर डी नहीं था, यानी डी के साथ हम लोग यहां लिख सकते थे 0d। यहां क्या लिख सकते हैं 1d, यहां 2d, यहां 3d। यानी जितनावा टर्म निकालना है उससे एक कम यहां पर रहता है बच्चों डी के साथ मल्टीप्लाई। ए तो सब में है, ए प्लस ए। तो अगर हम लोग को एक फॉर्मूला निकालना हो कि कोई टर्म निकालना है, जैसे टीएन निकालना है, टीएन लिख सकते हैं या एएन लिख सकते हैं, जो कहिए बच्चों। ठीक है, एएन लिखिए या टीएन लिखिए। एनवा टर्म यानी nth टर्म जो है वो कौन सा होगा, उसके लिए कॉमन फॉर्मूला निकल रहा है कि सब में ए है तो हमने ए दे दिया, प्लस और क्या देख रहे हैं, जैसे अगर फर्स्ट टर्म है तो उससे एक कम 0d, सेकेंड टर्म है तो इससे एक कम कितना हुआ 1d, थर्ड टर्म है तो उससे एक कम कितना हुआ 2d। यानी जितना n है, जितनावा टर्म निकालना है उससे एक कम में d से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मान के चलिए कि nth टर्म निकालना है तो उससे एक कम क्या होगा, n-1 इंटू क्या बच्चों d। ये हो गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो गया फॉर्मूला बच्चों, इफ ए एन अगर आपको निकालना है तो उसमें क्या करना है, ए प्लस n-1 इंटू डी करना है। सपोज करिए कि मैंने आपको दे दिया एक एपी 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें बोला कि बताओ कि इसका 50th टर्म क्या होगा। पहला टर्म आपको क्या दिख रहा है बच्चों, पहला टर्म क्या दिख रहा है 4, ए है 4, और जो कॉमन डिफरेंस है 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा बच्चों 3 होगा, 10 में से 7 जाएगा तो भी 3, 13 में से 10 जाएगा तो भी 3। सेकंड वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हम लोग को 50th टर्म निकालना है तो T50 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्या है 4 प्लस n-1, n-1 यानी 50th टर्म है तो 49d लिखेंगे। d का वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो 4 प्लस 3 9 27 का 7, हासिल 2, 3 4 जा 12, 13 14। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 151 आएगा। ये हो जाएगा आपका 50th टर्म। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको हम लोग डील करते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी दिस। यहां हम लोग को क्या दिख रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 7 में से 2 घटा दीजिए। अब चूंकि साफ साफ दे दिया कि ये एपी है तो हम लोग को चेक नहीं करना है कि ये एपी है या नहीं। जब चेक करना ही नहीं है तो सीधा सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा दीजिए, या जो भी अवेलेबल है। मान के चलिए कि इसके जगह पर अगर फर्स्ट टर्म की जगह पर एक्स दे दिया है, नहीं पता क्या है, तो इसमें से इसको घटा सकते हैं। बात बराबर है, उतना ही आएगा 5 आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो टी ए 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए है 2, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होगा,
ए प्लस 9d होगा, ए प्लस 9d, ए क्या है बच्चों 2, और 9d क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 यानी 2 प्लस 45, यानी कि 47 हो गया आपका 10th टर्म। ठीक है, एक चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज -81। अब हमें हमें टर्म नहीं पता, मान लेते हैं, तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एपी दिया हुआ है, एपी भी दिया हुआ है, उसका एक nth टर्म है -81। तो आपको यह पता करना है कि किसका कौन सा टर्म क्या मतलब हम लोग को ये जो n लिखा हुआ रहता है ना, इसका वैल्यू निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन आपको दिया हुआ, ए एन कितना दिया बच्चों -81। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 81। यहां जो n-1 में जो n दिख रहा है ना, बस इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है बच्चों। ए हम लोग को पता है कितना है 21 लिख दिया, प्लस 21 प्लस n-1 डी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 18 में से 21 जाएगा, 18 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों -3 आएगा। ठीक है, 15 में से भी 18 घटाएंगे तो -3 आएगा, तो यहां क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू -81। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 21 -3 से प्लस n का मल्टीप्लाई होगा तो -3n, -3 से प्लस -1 का मल्टीप्लाई होगा तो +3 इक्वल टू -81 बच्चों। ठीक है, -3n इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर -81। ठीक है, चलिए -3n प्लस 24 बराबर क्या हुआ बच्चों -81। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 24 को उधर ले जाएंगे, -81 -24 सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों 5 और 10 -105। ठीक है, माइनस माइनस गया, 3 से ये गया 105, 3 3 या 9, 3 5 या 15, यानी आपका ये जो टर्म है -81 ये 35th टर्म है। ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म क्या हुआ बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ बच्चों, हो गया 35। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा था, ऑल्सो इज देयर टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी हो सकता है क्या। तो अब इसको हम लोग को चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग चेक करेंगे इस तरीके से, मान लेते कि कोई टर्म है जीरो, फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना था बाद में लिख लेते हैं, a कितना है बच्चों, a था 21 ना, a है 21 प्लस n-1 नहीं पता, यही तो n निकालना है, क्या कोई टर्म इसका जीरो भी हो सकता है। अभी देखिए n का वैल्यू क्या निकलेगा, n का वैल्यू अगर होल नंबर निकलता है बच्चों, n का वैल्यू अगर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर निकले, ठीक है 1 2 3 4 ये सब निकले, तो आप समझ जाइए कि इसका ये टर्म हो सकता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन निकले, पॉइंट निकले, ठीक है, तो ये कोई टर्म, इंटीजर अगर माइनस में निकल जाए तो ये कोई टर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये कर सकते हैं। 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना था बच्चों -3 था। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग, 21 से इसको मल्टीप्लाई, n से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, एंड -1 से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रहे बच्चों यहां जो ये प्लस है, इस प्लस से इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस से फिर -1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा बच्चों +3 इक्वल टू 0। हो सकता था कि यहाँ माइनस हो तो माइनस होता, तो माइनस को n से मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते, तब लिखते। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर बैठते हैं, गलती हो जाता है, इनसे बनता नहीं है फिर। ठीक है, चलिए 21 और 3 क्या हो गया बच्चों 24 हो गया, 24 माइनस 3n इक्वल टू 0, -3n इक्वल टू -24, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 से 24 जाएगा 8 बार में। अब देखिए बच्चों आ गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आया, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब इट इज पॉसिबल। यस यस, 0 इज द 8th टर्म, 8वां टर्म जो है बच्चों वो 0 है। यही पूछ रहा था ना, क्या 0 इसका कोई एक टर्म हो सकता है, हो सकता है, गिव योर रीजन। रीजन हमने क्या पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया। रीजन क्या है कि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए लिख सकते हैं हम लोग किस तरीके से लिखेंगे क्लियरली, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसीलिए 0 इज द टर्म ऑफ द एपी। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। क्या कहा बच्चों? थर्ड टर्म है 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, यानी a7 इक्वल टू 9। अब देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 5, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 9। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में से अगर सेकंड घटाए तो a कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग को। तो वही काम करेंगे, a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9। इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ए गया, ये दोनों सॉल्व होकर हुआ -4d, ये दोनों सॉल्व होकर के हुआ -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 गया 1 बार में, d इक्वल टू हो गया 1। अब इस d के वैल्यू को किसी भी में भी डाल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 2 में, इससे आपको a का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों। चलिए, d का वैल्यू क्या आया बच्चों? 1 आया। d का वैल्यू 1 आया ना, ठीक है। अब हम लोग a प्लस 2d इक्वल टू 5 ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। a प्लस 2d इक्वल टू 5। a की जगह क्या दिया हमने बच्चों? a क्या था? a ही का तो वैल्यू निकालना है। a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो a प्लस 2 बराबर 5, यानी a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 माइनस 2 यानी कि 3। a 3 है और d क्या है? 1 है। तो आपको क्या कहा है इसमें? फाइंड डिटरमाइन द एपी, उसका एपी बताना है। अब आप ही बताइए, पहला टर्म है 3, उसमें एक जुड़ गया, प्लस 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। दिस इज द एपी। एपी इज दिस। ठीक है बच्चों। क्यों? देखो, डी क्या है? पॉजिटिव में, इसलिए बढ़ते चला गया। अगर डी निगेटिव में होता है तो घटते चला जाता है। 1 है ना, प्लस 1 है ना, क्या होता है फॉर्मूला? पहला ए, दूसरा क्या होता है? ए प्लस डी, दूसरा तीसरा क्या होता है? ए प्लस 2d, फिर तीसरा क्या होता है? ए प्लस 3d। तो अब देखो, ए क्या है? 3 है, ठीक है। अब ए 3 में हमने जोड़ा d यानी 1, तो 4 आ गया। 3 में हमने जोड़ा 2d, 2 इंटू 1 यानी 2, 3 प्लस 2 क्या होता है? 5 होता है। ठीक इस तरीके से 3 प्लस 3 क्या होगा? 6 होगा, एंड सो ऑन चलते रहेगा। आ रही बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट में, चेक वेदर, चेक चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस। क्या 300? इसको भी ऐसे ही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि an है 301, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 301, ठीक है। हमें यहां पर a पता है और d भी पता है, ठीक है। n का वैल्यू निकल जाएगा। कोई भी एपी में आपको यही तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। ए दे देगा, डी दे देगा, एन निकालने बोलेगा, या एन दे देगा, डी दे देगा, ए बोलेगा निकालने, या ए दे देगा, एन दे देगा, डी बोलेगा निकालने। सारी बात समझ बच्चों? ए क्या है? 5 दिख रहा है, ठीक है। 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा ना नंबर। 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 6 आएगा। तो क्या देंगे? एन माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 301, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। एन माइनस 1 इंटू 6 रहने देते हैं, 301 में से 5 को माइनस कर देते हैं, क्या होगा बच्चों? 2 9 6 होगा। एन माइनस 1 में 6 से मल्टीप्लाई था, उधर चला गया डिवाइड में, 6 4 जा 24, ठीक है। और घटा के कितना आएगा बच्चों? 6 4 जा 24, घटा के कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। तो नहीं निकलेगा इसका, ठीक है, नहीं निकलेगा ना। चलिए, इस तरीके से नहीं, अगर हम लोग इस तरीके से भी चेक करें तो भी देखिए नहीं निकल पाएगा, ठीक है। 6n माइनस 6 इक्वल टू, इधर क्या हुआ बच्चों? 5 गया उधर माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 296, ठीक है। अब 6 को उधर भेज देते हैं, 6n बराबर क्या हुआ? 296 प्लस 6, ठीक है। तो 6n बराबर 296 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 296 में 6 जोड़ेंगे तो 502 होगा, सॉरी 302 होगा, ठीक है। अब हम लोग n से डिवाइड देंगे 302 में 6 से, ठीक है। 6 n यहीं रह गया, n इक्वल टू क्या दे देंगे? 6 गया यहाँ डिवाइड में, 302/6। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। a था आपका 5, n माइनस 1, d क्या है आपका बच्चों? 6। 5 को उधर गया, भेजा हमने, तो 1 चला गया, 4 चला गया, तो 296 बचा। 6 इस दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 को इधर भेजा,
ठीक है, तो 4 और 2, 302 हो गया बाई 6। अब देखिए ये कट रहा है क्या, 2 से इसको काटा 3 बार में, 2 से गया 151 बार, 3 से ये कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा बच्चों, ये फ्रैक्शन में ही रह जाएगा। आपको पता है कि ये फ्रैक्शन कोई नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर हो गया तो फिर ये कोई टर्म नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए 301 इज नॉट एनी टर्म, नॉट एनी टर्म ऑफ द गिवन एपी, ये हम लोग लिख सकते हैं। गिवन एपी जो है इसका कोई भी एक टर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का नंबर कौन है? तो सबसे पहले बताइए, सबसे पहला कौन सा होगा बच्चों? सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहला होगा 2 डिजिट का नंबर क्या बच्चों, बताइए आप ही, जिसमें डिवाइड लग जाए 3 से। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, पहला है बच्चों 12, ठीक है। 12 के बाद फिर क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 21, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर कितना है? सबसे लास्ट वाला कौन सा है वो सोच के देखिए। 2 डिजिट का नंबर क्या, 99। 100 से पहले जस्ट 99 आता है 2 डिजिट का नंबर। पहले हम लोग चेक करते हैं 99 क्या डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल, 99 डिविजिबल है। अब हमें ए पता है बच्चों, डी भी पता है। डी क्या है, 15 में से 12 गया तो कितना हो गया बच्चों, 3। ए पता है, डी पता है, और nth टर्म भी पता है 99। यानी हमको पता करना है कि ये कितना है, 1 2 3 4 ऐसे करके 99 तक कितना है। तो 99वां जितना टर्म होगा, 99 जो जितनावां टर्म होगा वही हो जाएगा। 99 कितनावां टर्म है, मान लेते हैं कि ए एन बराबर है 99। फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। चलिए नेक्स्ट क्या हुआ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए कितना था बच्चों, ए था 12, ए है 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना था 3, इक्वल टू 99। चलिए 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99, कितना होगा 3n प्लस 9 बराबर 99। 3n बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9 घट गया इसमें से तो 3 से कट जाएगा 30 बार में। यानी ये जो 99 जो है वो 30th टर्म, 30वां टर्म है। इसका मतलब टोटल कितना टर्म है, टोटल 30 है। तो देयर आर 30 numbers of 2 digit which are divisible by 3, we can say it 30 ऐसा नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड लग जाएगा। आ रही बात समझ में बच्चों, देखो कितना नंबर है 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड लग जाएगा। पहला टर्म 12, लास्ट वाला टर्म 99, 3 का अंतर, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ये 99। अगर हम लेंगे ये पता कर लेंगे कितना टर्म, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कितना टर्म अगर पता कर लें तो हम लोग का काम हो गया खत्म, ठीक है। ये 30वां टर्म है, इसका मतलब टोटल 30 नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, उल्टा करने के लिए बोल रहा है। देखिए पहला टर्म तो ए है, 10 है, दूसरा 7, तीसरा 4, ऐसे करके ये -62 जो है लास्ट, आपको बोल रहा है कि लास्ट से 11वां टर्म क्या होगा, लास्ट से 11वां टर्म क्या होगा। इसको पलट दे, एपी को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। -62 कितना का अंतर है बच्चों, देखिए 3 का अंतर है, 3 घटते जा रहा है ना, तो 3 घटते जा रहा है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तब ना पीछे आएगा। 3 जोड़िए तो इसमें क्या होगा, -62 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या होगा, -59 होगा। 2 गया 1 गया, ठीक है, -59, ठीक है। इसी तरह के सो ऑन करके लास्ट वाला टर्म क्या है, 10 है, उससे पहले 7 है, उससे पहले 4 है। क्या करा 11th टर्म निकालने के लिए, यहां पर हम लोग ए ले लेंगे -62, ठीक है, एन ले लेंगे 11, और डी हम लोग को पता है बच्चों, डी देखिए उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, -59 -62,
ठीक है, यानी -59 प्लस 62 यानी +3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है हम लोग को, 11 टर्म। A11 बराबर A+10D। ठीक है, मतलब n-1, n क्या है, 11 है ना, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा। नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ A11 बराबर क्या, A+11 n-1 इंटू डी है फॉर्मूला, n-1 इंटू डी है फॉर्मूला। ए के जगह पर क्या दिए, ए दिए, और एन के जगह पर दिया 11 -1 इंटू डी, यानी A+10D हुआ कि नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात। तो ए के जगह पर हमने क्या दे दिया, -62। ए के जगह पर क्या दिया बच्चों, -62, और डी के जगह पर देना है 3, यानी 10 इंटू 3, यानी क्या होगा, -62 + 30। सॉल्व करके क्या आएगा, -32। यानी आपका 11th टर्म जो है वो है -32। ठीक है, 11th टर्म क्या है बच्चों, -32। चलिए, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। 1000 को इन्वेस्ट किया गया 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 8% के सिंपल इंटरेस्ट, अगर पहला साल पूरा छोड़ दें तो इसका 8% कितना होगा बच्चों, इसका 8% क्या होगा, 8/100। ध्यान में, जब भी सिंपल इंटरेस्ट रहता है ना तो उसको जो पहला प्रिंसिपल होता है उसी पर कैलकुलेट करते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, 1080। क्यों, क्योंकि 80 रुपया बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 1080। ठीक है, A sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest, अच्छा इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ बोल रहा है। ठीक है, तो पहला साल जो इंटरेस्ट बना बच्चों कितना बना, 80 बना। अगले साल कितना बनेगा, आप ही बताइए। 2 साल में कितना लगेगा, तो 1 साल का था ना, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना 1 साल का निकला उसको 2 गुना कर दीजिए तो दूसरा साल का हो जाएगा, 3 गुना कर दीजिए तो तीसरा तीसरा साल का हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे 1000 मैंने इन्वेस्ट किया और 80 रुपया आया, तो नेक्स्ट ईयर 1080 पर ब्याज लगेगा। ठीक है, उस पर फिर जो ब्याज लगेगा फिर वो जुड़ेगा, फिर वो जो नया प्रिंसिपल निकलेगा उस पर फिर नया ब्याज जुड़ेगा। तो ऐसे केस में वो एपी फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि ब्याज में एक जैसा कॉमन डिफरेंस नहीं रहता। यहां ब्याज में, इंटरेस्ट में आपको एक जैसा कॉमन डिफरेंस रहेगा, क्योंकि पहला साल 80 है, दूसरा साल क्या है, इसका 2 गुना है, तीसरे साल इसका 2 गुना, मतलब 3 गुना। ठीक है, इसी तरीके से 100। तो 80, 160 और 240, इन सब में हम लोग को कॉमन डिफरेंस बच्चों 80 का दिख रहा है। ठीक है, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग को पता करना है कि 30 साल बाद क्या इंटरेस्ट रहेगा। तो नॉर्मल सी बात है, ए है 80। ठीक है, बाकी जो लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको पता करना है कि A30 क्या होगा। तो A30 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A+29D लिखेंगे बच्चों। ए कितना है, 80 है, +29 इंटू डी कितना दिख रहा है बच्चों, इसमें से इसको घटाएं तो 80 आएगा, 80। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक मूर्ख वाला तरीका भी है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें फिर जोड़ें। ठीक है, उससे बढ़िया क्या है, देखिए ये एक टर्म, इसमें से 80 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 + 29। ठीक है, यहाँ से 80 चला गया तो 29, यानी 80 इंटू 30। ठीक है, 8 3 24, डबल जीरो। और ऐसा नहीं भी करके, ऐसे भी हम लोग कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। पहला साल 80 था ना, दूसरा साल कितना हुआ उसका 2 गुना, तीसरा साल क्या हुआ उसका 3 गुना, तीसवां साल क्या होगा उसका 30 गुना। ठीक है, 30 गुना कितना होगा, 2400 रुपया। यानी यानी इंटरेस्ट 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 एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इक्वल टू 2400 रुपया। ठीक है, कितना रुपया बच्चों, 2400 रुपया, 2400 रुपया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। एक फ्लावर बेड है,
ठीक है, फ्लावर का बेड है। इसमें 23 रोज प्लांट है फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में रो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल और कॉलम होता है ऊपर से नीचे। फर्स्ट रो में कितना प्लांट है बच्चों? 23। 21 इन सेकेंड। दूसरे वाले रो में है 21। फिर 19 इन कितना? थर्ड। इसी तरीके से सो ऑन घटते चला जाएगा। ठीक है, देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द, 5 ही रोज प्लांट है लास्ट वाले रो में। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द बेड? कॉमन सी बात है, ए क्या है बच्चों? दिस। और लास्ट टर्म क्या है, यानी ए एन क्या है आपका? 5। एन का वैल्यू निकालना है। ए एन बराबर है बच्चों 5, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ए आपको पता है 23, ठीक है, प्लस एन माइनस 1। डी पता है क्या? डी निकालना पड़ेगा। डी हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे। 21 में से 23 घटाए तो कितना है? -2। तो यहाँ क्या देंगे? -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 5। अब इसको सॉफ्टवेयर में लिख लेते हैं हम लोग। क्या है बच्चों? 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या था? -2। -2 ही है ना, देखिए 21। हाँ ठीक है, -2। और क्या है -2 के बाद? हाँ 5 इक्वल टू क्या? 5। इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, उल्टा करके भी बना सकते थे। यहाँ माइनस नहीं रहता, यहाँ प्लस रहता। वैसे देखते हैं, यहाँ 23 दिया, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई के क्या हो जाएगा बच्चों? -2n लिख दें, -2n। और प्लस माइनस 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 मल्टीप्लाई होकर +2 इक्वल टू 5। ये दोनों सॉल्व करके 25 हो जाएगा। -2n बराबर 5 माइनस 25। ठीक है, तो -2n बराबर कितना? -20। माइनस माइनस गया, 2 से गया 10 बार में। n का वैल्यू आ गया बच्चों 10। इसको आप उल्टा भी बना सकते थे। कैसे उल्टा बनाते हैं? मान लेते कि पहला टर्म 5, ठीक है, पहला टर्म 5, अगले टर्म में कितना होता? 2 ज्यादा होता 7। इसी तरीके से सो ऑन करके लास्ट वाला कितना टर्म था? लास्ट वाला टर्म था 23, तो लास्ट वाला टर्म दे दिया हमने 23। ठीक है, यहां हम लोग को ए दिख रहा है 5। डी क्या होगा? 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 2। ठीक है, ए एन आपको पता है 23। ए एन की जगह पर लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 23। ए पता है आपको 5, एन माइनस 1 की जगह एन माइनस 1, डी की जगह क्या दिया बच्चों? 2 बराबर 23। तो एन 5 कितना हो जाएगा? 2n माइनस 2 बराबर 23। ये दोनों सॉल्व करके होगा 3। 2n बराबर क्या हो जाएगा? 23 माइनस 3। ठीक है, तो 2n बराबर क्या हो गया बच्चों? 20। 2 से गया ये 10 बार। देखो दोनों ही केस में क्या हुआ? 10 आ रहा है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर? देयर आर 10 रोज। there are 10 rows in the flower bed। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन। अब आ गया बच्चों एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम लोग पहले देखते हैं क्या दिया बच्चों। फाइंड द fill in the blanks in the following table given that a is the first term। a फर्स्ट टर्म में, d कॉमन डिफरेंस, और an जो है वो nth टर्म। ठीक है बच्चों, देखिए यह एक टेबल दिया जिसमें ए दिया हुआ है, कहीं पर डी दिया, कहीं पर एन दिया। आपको एन निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ कुछ दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक है, 3 चीज दे दिया, एक चीज निकालने के लिए कर रहा है। और देखा जाए तो इनमें से कोई एक नहीं देगा, और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए A7 D3 N8 ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला बच्चों, ए एन का फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है बच्चों? 7 प्लस एन क्या है? एन 8 है, 8 माइनस 1। डी क्या है? 3, यानी 7 प्लस 7 इंटू 3, यानी 7 प्लस 21, यानी 28। ए एन आ गया बच्चों 28। ठीक है, यहां पर आप भर दीजिएगा 28। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन। ए ये दिया, डी निकालने के लिए बोल रहा है। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर कितना दिया है? 0 दिया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ए की जगह दिया -18, एन माइनस 1, 10 माइनस 1। डी कितना है? डी नहीं पता, वही तो निकालना है, बराबर 0। ठीक है, -18 को उधर भेज देते, इधर हो जाएगा 90। 90 बराबर +18, -18 उधर जाएगा तो कितना होगा बच्चों? +18। 9 से कट गया 2 बार में, डी का वैल्यू आ गया 2।
तो यहां हम लोग क्या दे देंगे, डी की जगह पर 2 दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। ए निकालना है इसमें, ए एन कितना दिया बच्चों, -5। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान रहे जब मैं ये बता रहा हूं तो आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से बनाना है, उसके बाद देखना है कि आपने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, ऐसे करिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो चीटिंग करने का आदत पड़ जाएगा। चीटिंग नहीं करना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से बनाइए। खुद से बनाने के बाद आपको चेक करना है कि मैंने सही बनाया या नहीं बनाया, तो फिर वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर चेक करिए। आगे क्या होगा बच्चों, 5। ए क्या है, ए नहीं पता, यही तो निकालना है। ए नहीं पता, यही तो निकालना है। एन माइनस वन यानी 18 माइनस वन। डी क्या है, -3 इक्वल टू 5। ठीक है, ए के जगह पर ए दिया, इसको सॉल्व किया, 17 हो जाएगा। 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51, तो -51 इक्वल टू 5। ए इक्वल टू क्या, 5 प्लस 51, यानी ए बराबर हो गया कितना बच्चों, 56। ए इज 56। यहां लिख देंगे क्या, यहां लिख देंगे ए इक्वल टू 56। ए इक्वल टू 56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर वही फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू क्या बच्चों, ए एन इक्वल टू ए प्लस, ए एन दिया हुआ है ना, ए एन कितना 3.6, यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 3.6। ए कितना है, -18.9 प्लस एन कितना है, वही तो निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी है 2.5 इक्वल टू 3.6। ठीक है, माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 एन, 2.5 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, -2.5 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 3.6 प्लस 18.9। 18.9 में 3.6 को जोड़िए, 3.6 और 18.9। ये भी बहुत बच्चों को नहीं जोड़ने आता, ध्यान दे, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना, पॉइंट के नीचे पॉइंट देना, जो खाली जगह दिख रहा है वहां 0 डाल दीजिए। 15 का 5, एक कैरी, 8 3 11, एक 12 और फिर 2, 22.5। 22.5 इधर हुआ, और इधर क्या हो गया, इधर 2.5 एन हुआ, 2.5 इधर गया, फिर जुड़ा इसमें, कितना हो जाएगा जुड़ करके बच्चों, सारे 22 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। 2.5 एन बराबर 25। ठीक है, अब क्या करें, एन बराबर क्या हो गया बच्चों, एन बराबर हो जाएगा 25/2.5। देखिए एन बराबर 25/2.5 है ना, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर आएगा 0, 25 से जाएगा 10 बार में, ये एन एन कितना हो गया, 10 हो गया, एन इज 10। तो एन के जगह पर क्या दे दिए हम लोग बच्चों, 10। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए एन ही निकालना है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस वन इंटू डी है 0। 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3.5 हो गया बच्चों, ए एन का वैल्यू 3.5। क्या लिखेंगे यहां, 3.5। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई भी करना है। 30th टर्म ऑफ एपी इज कौन सा, तो जस्टिफाई करना मतलब बना करके दिखाना हम लोग को। ठीक है, ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी होगा बच्चों। ठीक है, ए हम लोग को पता कितना 10, डी कितना होगा, 7 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 7 में से 10 भेजेंगे तो -3 आएगा, तो क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 माइनस 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, 9 2 जा 3 2 जा 6 7 8, यानी -77। क्या होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, 11th टर्म निकालना है इसमें, आपको ए पता है, डी निकाल लीजिए। डी क्या होगा, -1/2 -3, तो -1/2 +3, तो कितना हो गया, एलसीएम लेकर के 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, -1 प्लस 1 2 जा 2 3 जा 6, यानी 5/2 हो गया डी। आपको निकालना 11th टर्म, यानी ए 11 निकालना। ए 11 क्या होगा, ए प्लस 10 डी। ए कितना बच्चों, -3 साफ साफ दिख रहा है, इंटू 10 इंटू डी का वैल्यू कितना बच्चों, 5/2। 2 से इसको काटा 5 बार।
ठीक है, तो -3 प्लस हो गया 25, 25 में से 3 गया तो कितना हुआ बच्चों, 22, 22, बी इज द राइट आंसर। आ रही बात समझो बच्चों। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। सो मिसिंग टर्म निकालना है। अब देखिए 2 के बाद क्या और उसके बाद क्या, सेकेंड टर्म है ना ये, तो यानी ए प्लस डी होगा ये, ठीक है, ए प्लस डी होगा। और इधर से अगर हम लोग करें, इधर से करें तो ए प्लस डी, और इधर से भी करेंगे तो भी क्या होगा, ए प्लस डी। बस इसमें क्या है कि ये फर्स्ट टर्म होगा और ये फर्स्ट टर्म होगा, तो ए प्लस डी बराबर ए प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे डी ए वन, डी वन दे देता है, ये ए टू ए वन तो नहीं दे सकते, आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही सेट करके दिखाता हूं कुछ। ए पहली बार में हम लोग ले लेते हैं 2 प्लस डी, नहीं पता यहां पर ये क्या, यहां क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए 2 प्लस डी। लेकिन यहां पर अगर हम लोग उल्टा देखें, अगर हम लोग इसको ऐसे कर दे 26, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं 26 बॉक्स फिर 2, तो यहां पर कैसे करते हैं, यहां लिखते हैं 26 लिखते हैं फर्स्ट टर्म, तो 26 प्लस डी भी तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। बस ध्यान रहे कि ये जो डी है उसका ये जस्ट उल्टा होगा, अगर ये यहां जुड़ेगा पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव होगा, ठीक है, तो यहां हम लोग इसको निगेटिव डी दे देते हैं, निगेटिव डी। यानी 2 प्लस डी बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, 2 प्लस डी बराबर हो जाएगा 26 माइनस डी के, 2 प्लस डी बराबर 26 माइनस डी के, डी डी को एक साथ, नंबर को एक साथ, यानी 2d बराबर हो जाएगा, डी इधर गया तो 2d हो गया, डी डी जुड़ करके 2 उधर गया तो कितना हो जाएगा 24, 26 में से 2 गया तो 24, 2 से इसको काटे 12 बार में, यानी डी का वैल्यू है 12। अब डी का वैल्यू 12 है तो अब बताइए इसमें 12 जोड़ेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, फिर 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, आ गया आपका 14। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां तो फर्स्ट टर्म होगा ए, यहां क्या आना चाहिए, ए प्लस 3d होना चाहिए ना, तो यहां होना चाहिए ए, और यहां क्या होना चाहिए, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ये क्या है, ये है ए प्लस डी, ए प्लस डी इज 13, और ये क्या है, ए प्लस 3d है इक्वल टू 3। इस दोनों को इक्वेट करके हम लोग ए और डी का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, तो इतना टेंशन वाला बात है नहीं। ए प्लस डी बराबर है 13 और ए प्लस 3d बराबर है 3। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए घट जाएगा, ए हट जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यानी -2d बराबर क्या हुआ, 10, 13 में से 3 गया तो कितना हुआ 10, तो इसको काटेंगे तो आएगा 5, ठीक है, यानी डी बराबर हो जाएगा -5, डी बराबर होगा क्या बच्चों, -5, माइनस है नहीं यार इसलिए माइनस हो गया, डी हो गया -5, यानी -5 जुड़ते चला जाएगा। अब इसमें -5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, घट के 8 हो जाएगा, और किसी में से -5 हुआ होगा तो 13 होगा, किस में से हुआ होगा बच्चों सोचो। चलो यहां पर मैं फर्स्ट टर्म निकाल ही देता हूं, यहां पर अगर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अगर हम लोग ए डी की जगह पर -5 बराबर 13, तो ए बराबर क्या होगा 13 प्लस 5 यानी 18, या क्या लिखेंगे 18, ऐसा भी कर सकते थे, इसमें उल्टा जोड़ देते हैं, ठीक है। 18 में से -5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, यानी 18 में से 5 घटाएंगे तो 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट टर्म पता है आपको, ए आपको पता है 5, और आपको ए प्लस 4d भी पता है कितना 9 होल 1/2, यहां से हम लोग डी निकाल लेंगे बच्चों, डी निकाल लेंगे। चलिए डी निकालते हैं, ए की जगह पर दे दिया 5 प्लस 4d, ये कितना हुआ 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 19/2, ठीक है। 4d बराबर क्या हो गया बच्चों 19/2 -5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा, कैरी एलसीएम 2, 19 माइनस 10, 4d बराबर, ठीक है। तो फिर क्या करें अभी यहां पर, 4d बराबर क्या हो गया बच्चों, 4d बराबर हो गया कितना 9/2, ठीक है। 4 यहां आएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 9/8, 4 से इसका 2 का मल्टीप्लाई होकर के हो गया 8, यानी 9/8 आपको जोड़ते चले जाना है, ठीक है। तो 9/8 जोड़िए 5 में, 5 में 9/8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एलसीएम इज 8, ठीक है, एलसीएम इज, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, देखो
एक तो होता है नॉर्मल, आप है ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम कर लीजिए। एक हो गया क्या, इसको लिख सकते हैं 5+1 होल 1/8। डी कितना हो गया, डी हो गया 1 होल 1/8। यानी यानी 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 and 1/8, 6 होल 1/8 लिख सकते हैं इसको। 6 होल 1/8, देखिए यहाँ क्या होगा, 8 6 8 जा 48, 49/8 होता है। यहाँ भी देख लीजिए आप सॉल्व करके 49/8 ही होगा। एलसीएम होता है 8, 40+9 49/8 होता ना। तो आपका हो गया ये 6 होल 1/8, 6 होल 1/8। अगला क्या होगा, 6 होल 1/8 में फिर जोड़ देंगे हम लोग, 6 होल 1/8 में फिर जोड़ देंगे क्या, 9/8, यानी 1 होल 1/8। ठीक है, तो 1 होल 1/8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, देखिए इसमें इसको 6 और 1 को जोड़ देंगे तो 7 हो गया। इसको इसको जोड़ लीजिए तो 2/8 होना चाहिए। 1/8 और 1/8 जोड़ेंगे तो 2/8 होगा। 2/8 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1/4, यानी 7 होल 1/4 आएगा बच्चों। नहीं विश्वास हो तो आप है ना अच्छे से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिए। ये होगा 49/8 और ये क्या होगा 9/8। सॉल्व करके क्या आएगा बताइए, 9 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 58/8। यहां भी देखिए वही 58/8, फिर काटिए इसको, 2 से कटेगा कितना बार में ये, 2 4 जाए, 2 से ये कितना बार में कटेगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, वही चीज आ रहा है यहाँ। 7 4 जा 28, 29/4, तो 7 होल 1/4, 7 होल 1/4, 7 होल 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें हम लोग को ए पता है कितना, -4, और ये कितना है ए प्लस कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 तो 5D लिखेंगे, 5D बराबर 6, जिसमें से ए आपको पता है -4, डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। 5D बराबर क्या हो जाएगा 6+4, यानी 5D बराबर कितना हो गया बच्चों 10। 2 से कहता है 10 कितना बार में है 2 बार में। डी का वैल्यू हो गया 2, यानी 2 तो पॉजिटिव है ना, तो जुड़ते चला जाएगा। 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, -2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। क्लियर। ये देखिए ये क्या है, ये है a+2d, 2d नहीं d ना, d बराबर 38। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a+1 2 3 4 5 6, तो 5d लिखेंगे, 5d बराबर -22। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस गया, ये हो गया -4d बराबर प्लस है तो जुड़ जाएगा 10 और 60। 4 से कितना बार में गया 15 बार में, यानी डी का वैल्यू हो गया -5। माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस सीधा ट्रांसफर होगा। डी का वैल्यू -5, यानी माइनस होते चला जाएगा। अब देखिए इसमें से -5 नहीं -15 है, सॉरी कितना है -15। अब इसमें से -15 करेंगे बच्चों तो 38 में से 15 गया तो कितना होगा 3 23, यहाँ लिखेंगे 23। 23 में से फिर 15 जाएगा तो कितना होगा 8, 8 में से फिर 15 जाएगा तो कितना होगा -7, -7 में से फिर 15 जाएगा, यानी -15 जोड़ेंगे तो कितना होगा -22। और ये इसमें +15 कर देते तब इधर वाला आएगा, +15 करिए, 38 में 15 जोड़ दीजिए 3, ठीक है, और 53, तो यहाँ क्या लिखेंगे 53, 53 38 23 8 -2 -7 -22। विच टर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। मान लेते हैं कि ये nth टर्म है बच्चों, मान लिया कि ये कितना टर्म है, मान लिया कि कितना टर्म है 78 टर्म। तो a+n-1 इंटू डी बराबर 78। ए आपको पता है 3 प्लस n-1, n ही तो निकालना है। डी पता है 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 8 में से 3 ही जाएगा तो कितना होगा 5 होगा। 5 लिख दें, मल्टीप्लाई बाई 5, पॉजिटिव बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है सब। 3 + 3 सॉरी 5n, 3 + 5n - 5 = 78, 5n - 2 बराबर 78, 5n = कितना -2 उधर जुड़ गया तो 80। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा 80/5, 5 से इसको काटिए 19, यानी 19th टर्म। ठीक है, ये कितनावा टर्म है 19th टर्म हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म है, मान लेते हैं कि ये एन है, एन है 205, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 205 बच्चों। ए का वैल्यू कितना है 7 और डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 13 में से 7 गया तो कितना हुआ, 5 हुआ, सॉरी 3 6 हुआ ना, 6 हुआ, 6 हुआ, ठीक है 6 हो गया बच्चों। तो यहाँ इंटू 6 बराबर 205, यानी 7 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 205। 6n माइनस नहीं प्लस 1 बराबर 205, वो उधर जाएगा तो क्या होगा, 6n बराबर 204 घट के, ठीक है। तो बच्चों तो n बराबर क्या हो गया, 204 बाई 6, 6 से कटेगा क्या, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, n बराबर आ गया बच्चों 34, यानी ये कितनावा टर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर 34 नंबर ऑफ टर्म्स, क्या लिखेंगे, देयर आर टोटल कितना टर्म, 34 टर्म्स, 34 टर्म्स इन द गिवन एपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब क्या करना है इसमें, इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स ही निकालना है ना, टर्म्स निकालना है। तो ए एन बराबर दे दिया आपको -47, डी बराबर क्या होगा, इसमें से टू हटाइए, ये कितना हुआ 15 होल 1/2 को लिख सकते हैं 15 30, 31/2 -18, एलसीएम हो गया 2, 31 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, तो 18 2 जा 36, यानी -5/2, यानी डी का वैल्यू है -5/2, ठीक है बच्चों। -5/2 का मतलब क्या हुआ, अढ़ाई, -2 होल 1/2 ढाई हुआ, ठीक है, इसको ढाई भी लिख सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या है बच्चों, ये निकालना ए एन बराबर है 47 तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -47, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -47, ए कितना है बच्चों, ए हम लोग को दिख रहा है साफ साफ, सॉरी ए कितना दिख रहा है हम लोग को 18, ए है 18 प्लस एन माइनस वन, डी कितना निकाले -2.5, कितना -2.5 यानी -5/2, तो यहाँ लिखेंगे -5/2 इक्वल टू -47, ठीक है। तो चलिए अब क्या करें, अब 18 को उधर भेज देते हैं ज्यादा आसान तरीके से बनाने के लिए, 18 को उधर भेज दीजिए, -47 -18, n माइनस वन इंटू -5/2 इक्वल टू क्या होगा, 8 7 4 1 5 6 -65, 8 7 15, सॉरी 8 7 15 और 4 1 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, 5 इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो n माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस वन बराबर हो जाएगा 2 उधर गया, 13 2 जा 26, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा, एक गया उधर ऐड हो गया तो कितना हो गया 27। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर किया क्या मैंने, इसको उधर भेज दिया, यहाँ -5/2 से n को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होता है, 18 प्लस में था उधर भेज दिया माइनस में, सॉल्व करके आया -65। यहाँ देखिए ये 5 जो है -5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, और ये 2 जाता मल्टीप्लाई में, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, देखिए देखिए कैसे, इसको हो गया ये -65 हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गया ऊपर और -5 आया नीचे, माइनस माइनस गया, इससे गया कितना बार में 13 बार, n माइनस वन बराबर क्या, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, ठीक है। n को 1 को उधर भेज देते हैं, 26 प्लस 1 यानी n बराबर आ गया 27, यानी इसमें कितना टर्म है टोटल, टोटल 27 टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना 27। चलिए नेक्स्ट, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट,
क्या ये इसका टर्म है कि नहीं? सीधा सा बात है, अगर n का वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर आ गया इसके, यानी इसका टर्म है, रैशनल नंबर आ जाए, इंटीजर पॉइंट में आ जाए, निगेटिव में नंबर आ जाए, तो फिर ये उसका टर्म नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये nवा टर्म है, मान लेते हैं कि nth टर्म है, ये क्या -150। a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर हुआ -150। a पता है हम लोग को 11, n-1, डी पता है 8 में से 11 जाएगा तो कितना होगा बच्चों? -3। कितना होगा? -3। 5 में से 8 भी जाएगा तो क्या होगा? -3। तो -3 से इसमें मल्टीप्लाई किए बराबर -150। 11 यही रहने देते, 11 -3n, माइनस 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 और प्लस का मल्टीप्लाई होकर माइनस 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 का मल्टीप्लाई होकर +3n बराबर -150। 150 रुपया लगेगा, 150। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये क्या हो गया, n नहीं हो गया, -3 होगा। ठीक है, तो -3n, इस दोनों को सॉल्व किया तो +14 बराबर -150। -3n बराबर 14 को उधर भेजिए, क्या होगा? -150 -14, यानी -164। ठीक है, यही है ना, 4 1 6, सब सही बनाया। -150, ए की जगह पर 11, डी की जगह पर -3, -3 से n का मल्टीप्लाई -3n, -3 से -1 का मल्टीप्लाई +3, इस दोनों को जोड़ दिया, सेम साइन था, 14 14 उधर गया, माइनस हुआ, -164। तो -3n बराबर -164 बराबर क्या होगा? -164/-3। अभी कट ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्लियरली n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए देयर इज नो टर्म ऑफ -150, कोई भी टर्म नहीं है -150 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज दिस एंड द 16th टर्म इज दिस। 31st टर्म निकालना है आपको, मेनली निकालना है क्या? A31 निकालना है। दिया क्या क्या है? 11th टर्म दे दिया 28, यानी a प्लस 10d दे दिया आपको, 11th टर्म दे दिया ना, 11th टर्म क्या होता है? 10d बराबर 38, और 16th टर्म दे दिया, यानी a प्लस 15d दे दिया आपको 73। इस दोनों की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये गया, ये दोनों सॉल्व किया हुआ -5d, और ये दोनों सॉल्व किया माइनस कितना? 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से गया ये 7 बार में, डी का वैल्यू आ गया बच्चों 7। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे बड़े आराम से। अभी कैसे, पहले ए भी निकालना होगा, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। ए प्लस 10d बराबर 38 है, 38 है, तो ए की जगह ए, डी की जगह क्या देंगे? 7, तो हो जाएगा 70 बराबर 38। ए बराबर क्या होगा? 38 माइनस 70, यानी कितना कितना? 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस ए का वैल्यू आ गया -32 बच्चों। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है क्या? 31st टर्म निकालना है। चलिए 31st टर्म, A31 बराबर होगा a प्लस 30d। ए क्या निकला हम लोग को? ए निकला -32 प्लस 30d, डी का वैल्यू कितना था बच्चों? डी का वैल्यू था 7, तो 7 -32, 7 3 21, चलिए घटाइए। ये 10 में से 2 गया तो 8, फिर 10 में से 3 गया तो 7, एक बचा, -178, -178, A31 बराबर। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए यही निकालना था ना हम लोग। 11 टर्म है 38 और 16 टर्म है 73, और डिफरेंस कितना का है? 7 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is this. 50 टर्म्स है, थर्ड टर्म, पहला टर्म नहीं पता, दूसरा टर्म नहीं पता, तीसरा टर्म है 12,
ठीक है, और ऐसे करके सो ऑन, लास्ट टर्म कितना है 106। आपको 29th टर्म निकालना है, ठीक है, यानी आपको दे दिया a प्लस 2d बराबर 12। 50 टर्म है ना, तो ये 50वां टर्म होगा बच्चों, तो a प्लस 49d बराबर दे दिया आपको, a प्लस 49d बराबर दे दिया 106। नई बात समझ में आया? देखिए क्या कहा, थर्ड टर्म को a प्लस, ये थर्ड टर्म है a3, और ये कितना टर्म है, लास्ट टर्म इज व्हाट, लास्ट टर्म इज 50 टर्म, 50th टर्म, क्योंकि 50 टर्म है ही टोटल, तो a प्लस 49d बराबर 106 लिखेंगे। इसको सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, ए गया, ये क्या हुआ -47d, इधर क्या होगा माइनस, सॉल्व करके 6 में से 2 गया तो 4, और 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है। इसका दोगुना होगा, माइनस माइनस गया, दोगुना है, डी का वैल्यू आ गया बच्चों +2। डी का वैल्यू क्या आया +2। आपको निकालना है 29 टर्म, लेकिन उससे पहले हम लोग को ए भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए में पुट कर दीजिए, पहला इसमें पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो ए प्लस 2d, 2d की जगह लिख सकते हैं 2 2 जा 4 इक्वल टू 12, यानी ए प्लस क्या होगा 12 माइनस 4, यानी ए बराबर क्या होगा बच्चों 8। ए है 8 और डी क्या है 2, हमको निकालना है 29th टर्म। चलिए 29th टर्म मतलब क्या, a29 निकालना है, क्या होगा, यानी a29 बराबर क्या होता है a प्लस 28d। ए हमने क्या निकाला, ए निकाला 8, तो ए की जगह दे दिया 8 प्लस 28, डी के जगह पर क्या देंगे बच्चों, डी के जगह पर देंगे 2, यानी 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 64 हो जाएगा, यानी a29 है बच्चों 64, 64, ठीक है। आ रही बात समझे बच्चों? चलिए नेक्स्ट वन, if the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? थर्ड टर्म दे दिया आपको 4, यानी a प्लस 2d दे दिया 4, और नाइन्थ टर्म यानी a प्लस 8d दे दिया -8। इसके सहायता से हम लोग सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, साइन चेंज होता है, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस, ये माइनस इसलिए प्लस हो गया, ये गया, ये कितना होगा बच्चों -4d बराबर प्लस 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 दोनों प्लस थी, तो क्या होगा 12 हो जाएगा, 4 से गया ये 3 बार में, डी का वैल्यू आ गया -3। अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू, तो a प्लस 2 इंटू -3 क्या होगा -6, क्या लिख दे -6 बराबर 4, ए बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 6 जाएगा उधर जुड़ जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 10 बच्चों, और डी का वैल्यू हो गया -3। हम लोग को निकालना है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा टर्म ए इसका 0 है। मान लेते कि nth टर्म इसका 0 है, लेट ए एन बराबर है 0, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होना चाहिए 0। ए के जगह पर क्या डालेंगे बच्चों, ए के जगह पर डालेंगे 10 प्लस n माइनस 1, एन का वैल्यू हम लोग को निकालना है। डी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, डी का वैल्यू है -3, -3 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं, 10 को उधर भेज दिए तो -10 हो गया, अभी नहीं भेजते हैं, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। -3n और +3 बराबर 0, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 13। कुछ गड़बड़ हो गया, विच टर्म ऑफ एपी 0, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि कौन सा टर्म 0 है। इफ द थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल टू 4 एंड द नाइन्थ टर्म a प्लस 8d बराबर -8, तो इसको सब्ट्रैक्ट किए, माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये गया, यहां गड़बड़ हो गया बच्चों, थोड़ा सा सिली मिस्टेक, मिटाइए इसको, मिटाइए मिटाइए मिटाइए। देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा ना, -6d बराबर कितना 12, ठीक है, 6 से गया 2 बार में, d बराबर कितना हुआ -2, d बराबर लेना है -2 ना कि 3, तो क्या हो जाएगा यहां पर लिखेंगे -2n और यहां लिखेंगे +2। चलिए अब बनाएंगे, ये हो गया 12, -2n +12, तो उधर जाएगा तो -12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से गया ये 6 बार में, n बराबर 6, इसलिए 0 इज द 6th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 6th टर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन बच्चों,
द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7। क्या कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है कि 17th टर्म A17 जो है एक्सीड्स बड़ा है, किससे बड़ा है, 10th टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है, 7 से बड़ा है। ठीक है, यानी देखिए क्या कर रहा था, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10 टर्म, अपने ही 10 टर्म में 10वां टर्म से बड़ा है, 7 बड़ा है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 7। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 16D माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 9D इक्वल टू 7। यानी ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D बराबर 7। ए गए, ये दोनों सॉल्व करेंगे, कितना आया बच्चों, 7D इक्वल टू 7। डी हो गया वैल्यू 1, डी का वैल्यू हो गया 1। कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने 1। चलिए नेक्स्ट वन बच्चों, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इस 50 और 54 टर्म। आपसे पूछ रहा है कि 132 ज्यादा इसके 54th टर्म से, तो पहले तो 54th टर्म निकाल लेंगे हम लोग। ए 54 बराबर, मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, विच टर्म, कौन सा टर्म, मान लेते हैं कि एन टर्म है, एन टर्म है, कौन एन टर्म जो है इस एपी का विल बी 132 ज्यादा है। 132 ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस है, किसमें प्लस है, 54th टर्म में, 54th टर्म में। चलिए फॉर्मूला पर सेट करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहां लिखेंगे ए प्लस 53D बराबर नहीं प्लस 132। देखिए ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और A54 की जगह क्या, ए प्लस 53D, और 132 की जगह 132। ए गया, ठीक है, ए गया। अब क्या करें, डी तो हम लोग को पता है ना बच्चों, डी कितना है, 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 12 होगा। डी कितना है, 15 में से 3 घटाएं तो क्या हो गया, 12। यहां पर डी का वैल्यू हम लोग 12 पुट कर देते हैं। एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 इंटू 12 प्लस 132। मल्टीप्लाई करिए, 12n-12 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33। ठीक है बच्चों, 12 इंटू एन, 12n-12 इंटू 1 माइनस 12, 12 3 जा 36 का 6 कैपिटल कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 63 होगा ना, 63। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63 प्लस 132। इधर क्या हुआ, 12n, 12 को उधर भेज देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 कितना हुआ बच्चों, 8, 3 3 6, 6 1 7, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, माइनस 12 को उधर भेज दिए तो प्लस 12। ठीक है, चलिए 12n इक्वल टू, जोड़िए तो क्या होगा बच्चों, जोड़िए तो क्या होगा, 7 6 8 में 12 जोड़ा गया 10, 7 1 8, 780, कितना होगा बच्चों, 780 लिख देंगे हम लोग यहां पर, 780। एन बराबर क्या होगा, 780/12, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 घट के आएगा 6, 12 5 जा 60, यानी एन जो है वो 65 है। आपसे पूछ रहा था कि बताओ कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस टर्म किस, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से, तो वो जो है 65th टर्म जो है वो अपने 54th टर्म से 132 ज्यादा है। इसलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड टर्म इज 65, 65वां टर्म जो है वो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं।
टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी एक का डी दूसरे के डी के बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th terms is 100 and what is the difference between their 1000 terms। तो मान लेते हैं एक एपी दूसरा एपी, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर, यानी ए 100 में से दूसरे वाले को हम लोग टी 100 लिख देते हैं, टर्म 100 बराबर 100, ठीक है। इसके फॉर्मूला में लिखेंगे ए प्लस 99D माइनस, इसके फॉर्मूला में ए अलग होगा, ठीक है, तो इसका हम लोग लिख देते हैं ए को क्या लिखें, ए को ए ही लिखते हैं, A1 लिख देते हैं, नहीं A1 कैसे लिखेंगे, सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों के 100 टर्म में 100 का अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 100 टर्म के में 100 का अंतर है। तो चलिए देखते हैं, देखिए ये इसको हम लोग स्मॉल ए लिख देते हैं, इसका हम लोग कैपिटल ए लिख देते हैं, ठीक है। ये तो कर सकते हैं कैपिटल ए प्लस 99D, डी क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी सेम होगा बराबर 100। तो यहाँ a प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D बराबर क्या हो गया बच्चों 100। अब एक बात बताइए, माइनस 99D या प्लस 99D सेम टू सेम, इसको लिख सकते हैं a माइनस ए। देखिए फर्स्ट टर्म के बीच में कितना का अंतर 100, और 100वां टर्म के बीच में भी कितना अंतर 100, तो 1000वां टर्म के बीच में भी कितना का अंतर रहेगा 100 ही रहेगा। फर्स्ट टर्म में भी अंतर 100 है और 100 टर्म में भी अंतर 100 ही है, तो सब में 100 ही का डिफरेंस है, तो 1000 टर्म में भी कितना का रहेगा 100 का ही रहेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे देख लीजिए क्लियरली, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 terms will also be what, will also be 100। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने का हम प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि दो एपी है, कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 सो, अगला ले लेते हैं एपी 2 4 6 8 सो। इसके बीच में कितना का अंतर, एक का अंतर, इसके बीच में 2 का अंतर, इसके बीच में 3 का अंतर, ये सटीक नहीं रहेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए ए को तो ए ले लिया, यहाँ 99D लिया, यहाँ कैपिटल है, यहाँ प्लस 99D इक्वल टू 100, ठीक है। फर्स्ट टर्म के बीच में भी अंतर 100 का है, और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म भी 100 ही है, तो यहां साफ है कि 1000 टर्म में भी क्या रहेगा, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 100 ही रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट का नंबर ऐसा कौन कौन है, स्टार्टिंग से देखते हैं। क्या 100 होगा डिविजिबल 7 से, नहीं होगा। क्या 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, या 105 होगा, 105 हो जाएगा बच्चों, 105 हो गया आपका पहला टर्म। पहला टर्म क्या हुआ 105, ठीक। और लास्ट टर्म देखते हैं 999 में 7 से डिविजिबल होगा क्या, 7 से कितना बार में हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा 14। अगर 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 5 और घटा देते इसमें से, यानी लास्ट टर्म 994, 5 और घटा देंगे तो और ये डिविजिबल हो जाएगा। देख लीजिए 7 से इसमें डिवाइड लगेगा कि नहीं 994 में, 7 1 जा 7, 9 से डिवाइड लगाइए, 7 से डिवाइड लगाइए 994 में, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 3 जा 20, 7 4 जा 28, ठीक है, फिर 7 2 जा 14 लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना बच्चों 105। अगला टर्म क्या होगा आप ही बताइए, अगला टर्म क्या होगा, इसमें और 7 जोड़ देंगे तो 112,
इसी तरीके से सोन लास्ट टर्म हो गया ये। हाउ मेनी, ये हो गया एनवा टर्म आपका, लेट एन बराबर 994 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 994। एन का वैल्यू निकाल दीजिए, ए का वैल्यू कितना है 105 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू कितना होगा 7 बराबर 994। 105 प्लस 7 एन माइनस 7 बराबर 994। तो 105 में से 7 गया तो कितना होगा, 5 गया और 2 गया 98। ठीक है, 105 में 7 जाएगा तो 5 गया और 2 गया 98 प्लस 7 है इक्वल टू कितना बच्चों 994। 99 7 एन बराबर क्या हुआ 994 माइनस 98। 14 में से 8 गया तो 6, 18 में से 9 गया तो 9 और 8 बच गया। एन बराबर हो जाएगा इसमें डिवाइड 7, 7 से इसको डिवाइड देंगे 7 1 जा 7। ठीक है, फिर 7 2 जा 14, फिर 7 8 जा 56, यानी एन जो है वो है गया 128। आपसे पूछ क्या रहा था, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, देयर आर 128, देयर आर 128 numbers which are three digit number, there are 128 three digit numbers which are divisible by 7। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस एंड दिस। 4 का मल्टीपल पहला क्या होगा 10 के बाद 12 होगा, और इससे पहले कौन सा होगा 2, 4 6 जा 24, 4 7 जा 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो जाएगा लास्ट। इसके बाद वो क्या वाला क्या होगा 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हाउ मेनी पूछ रहा था, ए एन बराबर हो गया 248, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 248। ए पता है 12 दिख रहा है, प्लस एन माइनस वन, डी कितना होगा 16 में से 12 गया आएगा तो कितना होगा बच्चों 4 प्लस 4। सॉल्व कर दीजिए, 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248। तो 4n 12 में से 4 गया तो 8 बराबर कितना था इधर 248। 248 4n बराबर क्या हो जाएगा 248 माइनस 8, घटा के कितना आएगा 248 माइनस 8। 4n बराबर कितना 4 240, 4 से कितना 60 बार में n का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 60, यानी कितना नंबर है there are 40, there are 60, there are 60 multiples of 4 lie between 100 and 200, sorry 10 and 250। 10 और 250 के बीच में कितना है 60 मल्टीपल्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज इक्वल। n का कौन सा वैल्यू होगा जिसमें nth टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल। तो मान लेते हैं an बराबर an, इसका क्या होगा फॉर्मूला, a में है 63 तो 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है, d इसमें 65 में से 63 जाएगा तो 2 होगा, बराबर यहाँ a क्या है 3 प्लस n माइनस वन, डी कितना होगा 10 में से 7 जाए 3 जाएगा तो 7। ठीक है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हो गया कितना 61 प्लस 2n, 63 में से 2 गया तो 61। इधर कितना हो गया 7n माइनस 4, एन को एक साथ कर लेते क्या होगा 2n माइनस 7n, इधर होगा माइनस 4 माइनस 61। ठीक है, चलिए बच्चों कितना हो जाएगा -5n बराबर 2n में से 7n गया -5n, और इधर क्या हो गया -65, माइनस माइनस गया 5 से गया कितना बार में 13 बार में, n का वैल्यू हो गया 30, यानी 30th टर्म, सॉरी 30th टर्म थोड़ी लिखते हैं 10th टर्म
ऑफ द एपीज आर आर क्या इक्वल। चलिए नेक्स्ट वन बच्चों, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज A3 है 16 और सेवन टर्म जो है, सॉरी, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म्स exceeds the fifth term, seven term exceeds the fifth term by 12। तो यहां हो गया बच्चों, यहां हमारे पास क्या हो गया, a प्लस 2d बराबर 16 एक, और इधर क्या हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d बराबर 12। चलिए इसको सॉल्व करते क्या होगा, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12। a गया, ये सॉल्व हो गया, क्या होगा 2d बराबर 12, d का वैल्यू आ गया बच्चों 6। ठीक है, d का वैल्यू आ गया यहाँ 6, इसमें पुट कर देते a प्लस 6 टू जा 12 बराबर 16, a बराबर क्या होगा 16 माइनस 12, a बराबर क्या हो जाएगा 14। आपको निकालना क्या था एपी, एपी क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, एपी क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ए क्या है अपने पास, ए है 14, फिर क्या है 14 प्लस 6, 14 प्लस 6, फिर क्या होगा 14 प्लस 2 इंटू 6 यानी 12 एंड सो ऑन। तो 14 20 फिर 26 सो ऑन, कैसे जुड़ रहा है। ठीक, ये हो गया एपी। चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से आपको बताना है 20th टर्म क्या होगा, तो ए मान लेते हैं क्या हो गया, ए हो गया 253। डी कितना है बच्चों, देखिए तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आ रहा है ना, प्लस 5 भी, तो इधर हो जाएगा -5, -5। 20th टर्म निकालना, A20 बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस 19d। ए कितना है 253 प्लस 19d, 19 इंटू -5, 19 5 जा 95। ठीक है, 95 घटा दीजिए, 253 में से 95 घटाइए, 13 में से 5 गया तो 8, 14 में से 9 गया तो 5 और 158। A20 जो है वो हो गया 158 बच्चों। ठीक है, 158 हो गया। चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का जो दिया है बच्चों, क्या दिया 24 दिया। द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। The sum of fourth and eighth term of an AP is 24, and the sum of sixth and tenth term is 44. Find the first three terms. ठीक बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू 24, यानी इसका क्या बन गया 2a प्लस 10d बराबर 24। बहुत बार 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बच्चों a प्लस 5d बराबर 24, 24, 2 से इसको काट दिए 12, यानी a प्लस 5d क्या हो गया अपने पास, a प्लस 5d हो गया बच्चों 12। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अगला क्या कर रहा था, a6 प्लस 18 बराबर 14, a6 प्लस 18 बराबर 40, यही था ना, a6 प्लस 18 बराबर 44, सॉरी 44। चलिए इसको सॉल्व करिए, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44, 2a प्लस 14d बराबर 44, 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 22,
दिस इज सेकेंड इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d बराबर 12। अगला क्या है, a प्लस 7d बराबर 22। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज नीचे वाले का, a गया, ये क्या हुआ -2d, इधर कितना हुआ बच्चों माइनस कितना 0 1, ठीक, माइनस माइनस गया 2 से गया ये 5 बार में, डी का वैल्यू आ गया बच्चों 5। किसी को भी उठाइए, पहला वाला को उठा लेते हैं, ए प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, यानी ए बराबर 12 माइनस 25, ए का वैल्यू कितना गया -13। तो एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट थ्री टर्म निकालना है ना, पहला टर्म हो जाएगा -13, अगला टर्म क्या होगा बच्चों, डी का वैल्यू है 5 और प्लस 5 जोड़िए इसमें क्या होगा -8, फिर प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा -3, सो ऑन। ये हो गया आपका बच्चों फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। सुब्बा राव 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया, उसका एनुअल सैलरी कितना था 5,000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपया ईच ईयर, हर साल उसका 200 रुपया बढ़ जाता। मान लेते पहला साल 5,000 था, दूसरा साल क्या हो जाएगा 5,200, तीसरा साल क्या होगा 5,400। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ 7,000 कब पहुंचेगा। मान लेते हैं कि ये 7,000 एनवा टर्म, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए है अपने पास 5,000 है ना, और प्लस एन माइनस 1, डी क्या है बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे तो 200 आएगा बराबर 7,000। चलिए तो 5,000, ठीक है, प्लस 200 एन माइनस 200 बराबर 7,000, 7,000, ठीक है। चलिए क्या होगा बच्चों, इसमें से इसको घटाएं तो कितना होगा 200 प्लस 4800 बराबर 7,000। 200 एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 7,000 माइनस 4800, घटाइए 002, ठीक है, फिर 6 में से 4 गया तो 2, 200 एन, 200 से ही कट जाएगा, 2 जीरो तो कट गया, 2 से गया 11 बार में, यानी एन का वैल्यू है 11। आपसे पूछ क्या रहा था, विच ईयर, 11th ईयर, 11th ईयर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, वो स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 रुपया फर्स्ट वीक, रामकली पहले वीक में 5 रुपया बचाई, सॉरी फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, एक पहले साल के पहले हफ्ता, 52 हफ्ता होता है आपको पता है ना साल में, उसमें से 5 रुपया पहले वीक बचाई, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। अब इसमें 1.75 जोड़ेंगे तो 6.75 होगा, एंड सो ऑन। इफ इन द nth वीक, नहीं पता nth वीक में इसका वीकली सेविंग बन गया कितना रुपया, 20 रुपया 75 पैसा। आपको निकालना है ये क्या होगा, साफ साफ है अपने पास, क्या डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, निकालना है। ए एन दे दिया आपको कितना 20 रुपया 75 पैसा, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 20 रुपया 75 पैसा। ए आपको पता है 5 रुपया, एन माइनस 1, डी कितना है, 1 रुपया 75 पैसा बढ़ रहा है, तो 1.75 से इसको मल्टीप्लाई बराबर 20.75, ठीक है। इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, नहीं चाहे रहने दीजिए, वैसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस क्या लिखेंगे, डे 1.75 एन, 1.75 एन, फिर क्या है -1.75, -1.75 इक्वल टू कितना है बच्चों 20.75, 20.75। चलिए बनाएंगे इसको, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 5.00 में से 1.75 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, घटाइए 25 हो गया, इधर 4 में से 1 गया तो 1 हाथ से इधर इधर दे दिया ना, 4 में से गया तो 3, 3 रुपया 75 पैसा, 3 रुपया 75 पैसा को उधर भेज दीजिए माइनस में,
क्योंकि प्लस होता है यहाँ, -3 रुपया 75 नहीं है, 25 पैसा है, सॉरी। डे 1.75 एन इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर तो 50 हो गया, और 20 में से 3 गया तो 17। एन बराबर क्या होगा, 17.50 बाई 1.75। पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर भी 100 आया, नीचे भी 100 आया, 100 तो गया। पॉइंट का जब सेम टू सेम डिजिट रहता है तो उसके बाद सीधे काट दिया जाता है, ठीक है। इससे इसको कितना बार काटेंगे, 10 बार में। एन का वैल्यू आ गया बच्चों 10। आपसे पूछ क्या रहा था, फाइंड एन, एन का वैल्यू 10। निकलिएगा, कहानी खत्म। तो बच्चों ये जो था आपका 5.2, इसमें हमने सीखा टर्म्स निकालना बेसिकली, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, ठीक है। आपसे कह दिया कि बताओ कि ये nth टर्म क्या होगा, या nth टर्म दे दिया, बोलेगा ए बताओ, ए दे दिया, बोलेगा डी बताओ, ठीक है। कुछ दे दिया, 3 चीज दे दिया, एक चीज आपसे पूछेगा इसमें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरे बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी आपका बेस होता है, बेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें तो लगभग हर तरीके का क्वेश्चन पता चल ही गया आपको, लेकिन फिर भी और ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो और ज्यादा आप सक्सेसफुल रहिएगा, और ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम करिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए। थैंक यू।